जय हिंद दोस्तों। सेवेंथ क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर 4 में हमने बात की थी लास्ट के लेक्चर में द मुगल एम्पायर के ऊपर, और आज चैप्टर 5 से कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि देखिए एनसीईआरटीज़ करने का कोई खास फ़ायदा नहीं होता, खास करके सिविल सर्विसेज में, तो उन्हें मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, इसी बार का क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंट का पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। तो सिविल सर्विसेज 2022 के क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन ये था कि योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द राइन ऑफ, यानी योग वशिष्ठ का ट्रांसलेशन फारसी में निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा किनके राइन में किया गया, किनके शासनकाल में किया गया। ऑप्शन थे हमारे पास अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। ध्यान से सवाल को समझ लीजिए, ट्रांसलेशन की बात की जा रही है योग वशिष्ठ की, ओके, फारसी भाषा में। सो ये है हमारी सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। और इसी चैप्टर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं बॉक्सेस में, यहाँ पे देखिए क्या बात की गई है। लिखा गया है कि अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क इनटू पर्सियन, यानी अकबर ने बहुत सारी संस्कृत वर्क्स को फारसी में ट्रांसलेट करने का कार्य करवाया। अ मकतब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड फतेहपुर सिकरी फॉर दिस पर्पस, यानी इस कार्य के लिए एक मकतब खाना एस्टेब्लिश किया गया जो कि एक ट्रांसलेशन ब्यूरो होता था। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। आगे देखिए, द महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योग वशिष्ठ वेयर सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क दैट वर टेकन अप टू द ट्रांसलेशन, यानी महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसी पुस्तकों का, संस्कृत पुस्तकों का ट्रांसलेशन करवाया गया। कहाँ पे? बताइए, मकतब खाना में। आगे देखिए, बताया गया रज़्मनामा पर्शियन ट्रांसलेशन है जो कि महाभारत की, वो लेविस इलुस्ट्रेशन को दिखाती है महाभारत के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया योग वशिष्ठ के बारे में। तो अब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी एनसीईआरटीज़ की, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन इजी हो या डिफिकल्ट, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट मैं इस बात पे ज़रूर जा रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से ये प्रूफ होता है। अब देखिए, सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं, बट द थिंग इज़ ये वाली जो छोटी मोटी बातें हैं ये याद रखना डिफिकल्ट होता है। बट अगर आपके पास ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, वैसे ये क्वेश्चन उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लोगों को पता होता है कि अकबर ने काफ़ी सारे ट्रांसलेशन कार्य करवाए। बट अगेन वही बात है ना, यहाँ पर श्योरिटी मिल जाती है पढ़ने से चीज़ों को, तो यही फ़ायदा होता है। इसलिए हम लोग लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बॉक्सेज को, क्योंकि मोर देन 90% क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटीज़ के, तो बॉक्सेस से ही बनते हैं। और थीम्स वाली जब हम लोग करेंगे जो कि 11th-12th के एनसीईआरटी, तो देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। सो आगे हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5 है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पे देखेंगे शासकों ने किस तरह की बिल्डिंग्स बनवाई, इन चीज़ों पर बात करेंगे। आज सबसे पहले देखिए, कुतुब मीनार की बात की गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था लगभग 1199 में, यानी 1200 ईस्वी में। और यहाँ पे बताया गया है बालकोनी बाय द स्मॉल आर्केज एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ओके, तो ये पैटर्न की बात की जा रही है कि इन पैटर्न पर गौर करने की बात की जा रही है, और इन पैटर्न्स के विषय में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनाए जा रहे थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था इमारतों को बनाने में, ये सारी बातें करेंगे। अगेन सबसे पहले बॉक्सेस पर ही आते हैं। देखिए, आगरा फोर्ट की बात की गई है, तो आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया? सबसे पहली चीज़ आपको यही ध्यान में रखनी है, आगरा फोर्ट। ओके, तो अकबर के द्वारा। यहाँ पे देखिए, अकबर बिल्ट बाय अकबर द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स। तो ये सारी बातें की गई है, कितनी चीज़ों की रिक्वायर्ड थी, कितने लेबर की जरूरत पड़ी आगरा फोर्ट को बनाने के लिए, जो कि अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया। चैप्टर में बहुत आगे बढ़ने से पहले ये बॉक्स को देख लेते हैं। देखिए, कुतुब मीनार के बारे में बताया जा रहा है कि ये 5 मंजिला ऊंचा है, ठीक है। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकोनी। तो ये जो हम लोग यहाँ पे बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ये फर्स्ट बालकोनी की है। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट फ्लोर है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन बाकी के जो फ्लोर्स है वो इल्तुतमिश के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आपको बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। और कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे एसोसिएटेड थे, या कभी कभी पूछ लिया जाता है फर्स्ट नींव किसने रखी, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने इमारत को पूरा करवाया, कुतुब मीनार को। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप अच्छे से समझ लेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इल्तुतमिश के द्वारा 1229 में कंप्लीट किया गया, लेकिन ये बहुत बार डैमेज भी हुआ है लाइटनिंग और अर्थक्वेक के कारण, जिसे बहुत सारे रूलर्स ने रिपेयर किया है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी का नाम आता है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना तैयारी अधूरी होती है। तो ये देखिए, यूपीएससी सीएपीएफ के लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली 4 स्टोरीड, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स रेज द हाईएस्ट टू द स्ट्रक्चर बाय एडिंग द 5th स्टोरी। यानी यहाँ पे जो 4 मंजिला इमारत थी कुतुब मीनार, इसमें 5वां मीनार किसने जोड़ा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, स्टार्टिंग का जो सबसे 1 मंजिला ये हमने बात की, किसने जोड़ा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरा हमने बात की, दूसरा किसने, दूसरा, तीसरा और चौथा ये किसने जोड़ा बताइए?
ये तीनों जोड़ा है यहाँ पे इल्तुतमिश ने, तो टोटल 4 हो गए। और 5वां मंजिल जोड़ा गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला निर्माण कार्य स्टार्ट किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरी बाकी 3 मंजिलें किसने जोड़ी? इल्तुतमिश। और लास्ट का मंजिल जोड़ा गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नाउ देखिए, बात करते हैं इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन की। तो मोन्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे के टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को, कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता होगा कंस्ट्रक्शन में। जैसे रूफ का एग्जांपल दिया जा रहा है, किस तरह से सुपर स्ट्रक्चर बनाई जाती होंगी, इस तरह की बातें की जा रही हैं, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज में मेंस के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा फैक्ट यहाँ से निकल करके नहीं आएंगे। अब आगे देखिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बात की गई अर्ली 11वीं सेंचुरी में। कंदारिया महादेव मंदिर की बात की जा रही, जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है। 999 AD में ये बनाई गई थी। और राजा का नाम ये हमें याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कंदारिया महादेव मंदिर चंदेल डायनेस्टी के राजा के द्वारा बनाई गई है। राजा का नाम है धंगदेव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिगर भी दी गई है और बहुत सारी बातें बताई गई, किस तरह से चीज़ें अरेंज की जाती है, किस तरह से यहाँ पे रिचुअल परफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, राजराजेश्वर मंदिर की, इसकी हमने बात भी की है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो राजेंद्र चोल के पिताजी राजराजेश्वर के द्वारा। ओके, और थंजावुर में, और ये टोलेस्ट शिखर यहाँ पे देखने को मिलता है उस टाइम के सभी टेम्पल्स में से। नाउ आगे देखिए क्या बात की जा रही है। टेम्पल एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ऑफ कोर्स ये पूजन स्थल है और वर्शिप से संबंधित है, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया जाता था। और पावर, वेल्थ और इन चीज़ों को भी डेमोस्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में बताया जा रहा है राजराजेश्वर मंदिर के बारे में, कि एक इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि किंग राजदेव के द्वारा इसे बनाया गया था फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजराजेश्वरम। तो राजा का नाम और गॉड का नाम यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि बहुत बार जो किंग है वो अपने आप को गॉड के नेम से इसलिए एसोसिएट करते हैं बिकॉज ये ऑस्पिशियस होता है, और वो दे वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। नाउ देखिए, आगे बताया जा रहा है वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि बहुत सारे जो किंग हैं यहाँ पे टेम्पल को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए रखते हैं, तो इस वजह से टेम्पल्स को डिस्ट्रॉयड किया जा रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सेन फर्स्ट, जो कि बुद्धिस्ट मोंग और क्रोनिकलर है धर्म कीर्ति, वो बताते हैं कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स द स्टेचू ऑफ बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गॉड। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हटा दी जा रही हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जब भी एक राजा दूसरे राजा को अंडरमाइन करता है, तो यहाँ पे जो भी आप कह लें कि जो पावर की चीज़ें होती हैं, जो सोर्स ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करती हैं, उन चीज़ों को हटाना ये ज़रूरी समझते हैं। ना देखिए, गार्डन, टॉम्ब और फोर्ट की बात करते हैं। तो मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे बाबर के द्वारा काम किया गया, और प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन। तो गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उपवनों का राजकुमार भी कहते हैं बाबर को। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गार्डन्स को डेकोरेट करने के लिए बनाई जा रही थी, और आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से किया जा रहा था। और ये जो गार्डन है, इन्हें 4 भाग कहा जाता है, क्योंकि ये 4 गार्डन से 4 सिमेट्रिकल गार्डन से डिवाइडेड है। और ये 4 बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से 4 बाग बनाए जा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काबुल की बात की जा रही। काबुल में 1590 की जो पेंटिंग है, उससे दर्शाया जा रहा है बाबर के सुपरवाइजिंग वर्कर्स को। और यहाँ पे अगर आप आगे देखें, फॉर इंस्पिरेशन अकबर आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसिस्टर तिमूर। तो तिमूर की हमने बात की थी, जो कि एंसिस्टर है बाबर के। तो वहाँ से आर्किटेक्चर के डिज़ाइन को लिया जा रहा था। और टोल गेटवे, जिसे पिस्ताक कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मुग़ल पीरियड में। शाहजहाँ के टाइम पीरियड में अगर बात करें तो बहुत सारे मुग़ल आर्किटेक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स को फ्यूज़ कर दिया गया, ताकि एक ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस देखने को मिले। और उसके राइन में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिली, और सारी चीज़ें एम्बेलिश तरीके से देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा सजावट देखने को मिलता है। इवन आप पेंटिंग में भी देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैविली एम्बेलिश की जाती हैं। And behind the emperor's throne were a series of Petra Dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute। यानी पिट्रा ड्यूरा सीरीज देखने को मिलती है एम्पेरर के थ्रोन के पीछे। सो ये बहुत ही ब्रीफ चैप्टर है, बहुत कम चीज़ें हमारे काम की हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले कवर करेंगे, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो खास हो, सिंपल वही बातें की गई है, फिर भी हमने कवर कर लिया। देखिए, रीजन एंड एम्पायर की बात की जा रही कि किस तरह से 8th और 18th सेंचुरी के बीच अलग अलग रीजन्स में चेंजेस देखने को मिले, एम्पायर्स में चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद बॉक्सेस में चर्चेज़ की बात की गई, चर्चेज दैट टच द स्काई, यानी बहुत ऊंचे यहाँ पे चर्चेज देखने को मिल रहे हैं।
तो ये चैप्टर होता है एंड, और ये बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं है, और ये ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, और जल्दी से इसे 7th हिस्ट्री को कवर करेंगे। उसके बाद अगेन PYQ सीरीज़ में सारे टॉपिक्स को डिटेल से कवर करेंगे, जो टॉपिक्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।